हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ईएमआई कैलकुलेशन शीट। ईएमआई कैलकुलेशन शीट क्या होती है? ईएमआई कैलकुलेशन शीट वो होती है कि हम कुछ भी चीज़ फाइनेंस कराएँ या लोन लें या ईएमआई पे लें, तो उसकी जो ईएमआई बनती है उसको कैलकुलेट करने को ही हम ईएमआई कैलकुलेशन शीट कहते हैं। तो आज हम इस शीट पे ईएमआई को ही कैलकुलेट करना सीखेंगे। और ईएमआई में क्या-क्या चीज़ें, कौन-कौन सी टर्म यूज़ होती हैं, उन सारी चीज़ों को सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ टर्म लिखी हुई दिख रही होंगी, पीएमटी, पीपीएमटी, इन सारी टर्म्स के बारे में जानेंगे। और ये जैसे कि एक ऊपर आप नाम देख रहे हैं, अमन। अमन ने लोन लिया है 5 लाख का, इसकी ईएमआई किस तरीके से बनी है, इस पूरी ईएमआई शीट के बारे में हम जानेंगे। तो कृपया करके वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। की मांगे मैं पूरी करता हूँ। मेरी एक ही तो मांग रहती है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उसको जय हिंद, जय भारत और दिल से सैल्यूट। ये इस तरीके का सैल्यूट जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और जिन्होंने नहीं किया है कर दो यार। चलिए अब हम ईएमआई कैलकुलेशन शीट बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक नई शीट ले लेते हैं, जिसके लिए हम कंट्रोल एन दबा के एक नई शीट ले लेते हैं। हमने एक नई फाइल ले ली इस शीट को बनाने के लिए। अब हम सबसे पहले इसका डिजाइन और फॉर्मेटिंग बनाएंगे। हमने ऊपर नाम दे दिया। मैं पेज को थोड़ा जूम कर लेता हूँ, इससे आपको सब चीज क्लियर दिखाई दे। इस लाइन को मैं मर्ज कर लेता हूँ, ऊपर से मर्ज एंड सेंटर पे इसमें टाइप करते हैं ई एम आई कैलकुलेशन शीट। इसमें मैंने थोड़ा कलर कर दिया और बोल्ड कर दिया, जिससे कि हमारी जो ये शीट है वो थोड़ी अट्रैक्टिव लगे और अच्छी लगे। और साइज को बड़ा कर दिया। अब हम नीचे डाल देते हैं किसी भी एक नेम, जो इंसान लोन ले रहा है या फाइनेंस करा रहा है। दूसरा फिर इसका डाल दे कितने का वो फाइनेंस करा रहा है, प्रिंसिपल, रेट और टेन्योर डाल दिया हमने। टेन्योर कह सकते हैं या हम इसे पीरियड कहें, दोनों चीज एक ही चीज होती है, क्योंकि हम कितने टाइम तक लोन ले रहे हैं इसका मतलब यही होता है। अब मान लेते हैं हमने एक्स वाई जेड, जैसे कि मान लिया कोई मनीष नाम का लड़का है, उसने 3 लाख का लोन लिया है, जिसमें इंटरेस्ट लग रहा है 10%। और वो लिया है उसने 36 महीने के लिए। इसमें भी हम थोड़ी फॉर्मेटिंग कर देते हैं। हम साथ के साथ फॉर्मेटिंग करते चलेंगे, जिससे कि हमारी सीट थोड़ी अट्रैक्टिव और अच्छी लगे देखने में। ये ऑटो फिट हो गया हमारा सेल। अब हम नीचे चलते हैं। ये हमारा वो हो गया मनीष नाम का लड़का, जिसने 3 लाख का लोन लिया है और रेट है 10%। ये 10% जो है ये आपका महीने का नहीं, ये एनुअल का है। इस साल का 10% ब्याज लगेगा, इंटरेस्ट है। और ये टेन्योर की उसने 36 महीनों के लिए लिया है, 36 मंथ के लिए। अब हम इसकी पूरी डिटेल निकालेंगे कि हमारी पर मंथ ईएमआई कैसे बन रही है और क्या क्या चीजें हो रही हैं। इसमें हम सबसे पहले मंथ लिखेंगे। मंथ आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग उसका कितना अमाउंट बचा है और बचेगा ईएमआई पे करने के बाद। प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल में कितना दे रहा है। इंटरेस्ट और ईएमआई। इंटरेस्ट मतलब उसका जो इंटरेस्ट लग रहा है वो कितने रुपए का लग रहा है हर महीने का। अब यहाँ पे हम मंथली बेसिस पे चीजें निकालेंगे। यहाँ पे हमने, अब हम यहाँ पे 36 महीने का, तो हम 1 से लेकर 36 तक काउंट करेंगे। अब मैं यहाँ पे या तो ड्रैग कर सकता हूँ, या फिर मैं एक एडवांस तरीका आपको बताऊंगा कि हम यहाँ पे हम ड्रैग की जगह क्या करें। हम यहाँ ऊपर फिल में चले जाएंगे, फिल में सीरीज में जाएंगे, सीरीज में जाके हम यहाँ कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ऊपर से नीचे जब हम जाते हैं तो कॉलम होते हैं। इसमें हम स्टेप वैल्यू की 1 लिखे रखेंगे और स्टॉप वैल्यू हम डाल देंगे 36 और ओके कर देंगे। तो देखेंगे अपने आप यहाँ पे 36 तक नंबर आ जाएंगे। आ गए हमारे पास, ठीक है। इस तरह से हम नंबर कितने भी वैल्यू तक हम नंबर ले आ सकते हैं, ड्रैग की जगह हम ये ऐसे कर सकते हैं।
अब यहाँ पे हम आउटस्टैंडिंग अमाउंट रख लेंगे जो कि हमारा प्रिंसिपल है अभी। तो हमने प्रिंसिपल अमाउंट रख लिया। अब हमें यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करना है कि हमारा 1 मंथ का जो है प्रिंसिपल अमाउंट कितना बनेगा। तो अब पहले हम थोड़ी सी इसे फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। हमने इसे येलो कलर दे दिया, बॉर्डर दे दिया और बोल्ड भी कर दिया। ठीक है, यहाँ पे भी हम इसे बोल्ड कर देते हैं क्योंकि हेडिंग है। अब हम यहाँ पे प्रिंसिपल देते हैं। इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं। मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूले की टर्म लिख रहा हूँ, जैसे कि हो गया, पहला हो गया पीएमटी, पीपीएमटी, आईपीएमटी और पीवी। ये कुछ फॉर्मूले की टर्म है। अब क्या मतलब होता है पीएमटी का? पेमेंट टर्म, कि पेमेंट हम कैसे करेंगे। पीपीएमटी का प्रिंसिपल पेमेंट टर्म, आईपीएमटी का इंटरेस्ट पेमेंट टर्म और पीवी का प्रिंसिपल वैल्यू। ये है इनके मीनिंग। इन्हीं टर्म को यूज करके हम इस पूरी शीट को बनाएंगे। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू पी पी एम टी, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। हम रेट ले लेंगे, जैसा कि हमने पहले बताया कि रेट जो है 12 महीने का है, तो हम इसको फ्रीज करेंगे और फिर 12 से डिवाइड कर देंगे, जिससे कि हमारे पास एक 1 मंथ का आ जाएगा। कॉमा, फिर हम इसमें जिस मंथ का निकाल रहे हैं उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, जो कॉमा, फिर हम हमारे पास जो टेन्योर है, पीरियड है, हम उसे सिलेक्ट कर लेंगे। हम इसे भी फ्रीज कर लेंगे, फिर कॉमा, और जो पीवी है, जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, हम इसे लेंगे। हम प्रिंसिपल अमाउंट को हमेशा माइनस में रखेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम देखेंगे हमारी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो माइनस में आएगी। बट जैसा कि हमने बेसिक मैथ में सीखा है कि माइनस माइनस को कट करता है, तो हम प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस में लिखेंगे, जिससे कि हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट प्लस में ही आएगा और एक्यूरेट आएगा कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या है। फिर हम सेम इंटरेस्ट निकालेंगे, इक्वल टू आईपीएमटी, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। फिर हमने रेट लिया, फिर हमने इसे फ्रीज करेंगे, डिवाइडेड बाय 12, कॉमा, पर पर मतलब हम मंथ सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, हमारा जो टेन्योर है वो हमारा सिलेक्ट हो जाएगा, फिर कॉमा करेंगे, फिर हम अपनी प्रिंसिपल वैल्यू को माइनस में प्रिंसिपल वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे और इसे भी फ्रीज कर देंगे और ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ निकालेंगे ईएमआई। अब चाहे तो हम ईएमआई इसमें से इसे कैलकुलेट करके हम ईएमआई निकाल सकते हैं इन दोनों को प्लस करके, लेकिन ईएमआई के लिए एक अलग फॉर्मूला भी होता है जिसे हम कहते हैं पीएमटी, पेमेंट टर्म। तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू पीएमटी, रेट ले लेंगे, फ्रीज डिवाइडेड बाय 12, कॉमा, हमने मंथ ले लिया, कितने मंथ की ईएमआई निकल रही है, फिर कॉमा, फिर हमने प्रिंसिपल वैल्यू ले ली और फ्रीज कर दिया और ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये हमारा आपका ईएमआई आ गया। ये हमारी, अब हम देखेंगे हमारी टोटल ईएमआई आई है कि टोटल हमारी, अगर हम एक महीने के अंदर पूरी पे करते हैं तो कितनी बार करते हैं। तो हमें एक महीने की तो निकालनी ही नहीं है, इसमें हमें निकालनी है, हमें एक महीने में तो पूरी कंप्लीट क्लोजर कर ही नहीं है, हमें तो आगे और चलानी है। तो हमारी, तो हम इसके लिए कैसे करेंगे, यानी
इसके लिए हम 1 मंथ सेलेक्ट ना करके हम 36 करेंगे क्योंकि हमें 36 महीने तक चलानी है और इसे हम फ्रीज कर देंगे और एंटर कर देंगे। ये देखिए हमारी आ गई 1 मंथ की। ये हम 1 मंथ में पे करेंगे और हम इस पूरे को अब नीचे तक ऐसे सेम ड्रैग कर देंगे। तो अब हम देखेंगे जैसे हमने ड्रैग किया तो हमारी जो ये वैल्यू है ये कुछ गलत हो रही है। इसमें अब हम फ्रीज करेंगे, हमने फ्रीज इसीलिए किया है। तो आप देखेंगे मैं यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू को फ्रीज करना भूल गया हूँ, इसलिए हमारी जो नीचे की वैल्यू है वो गलत हो गई है। तो हम दोबारा फ्रीज करके फिर हम नीचे ड्रैग कर देंगे तो हमारे प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएंगे। सेम इंटरेस्ट को भी हम ड्रैग कर देंगे और ईएमआई को भी, तो हमारे हर महीने की ईएमआई आ जाएगी। तो ये हमारी हर महीने की ईएमआई आ गई। अब आउटस्टैंडिंग, हमारी आउटस्टैंडिंग भी कम होगी, ये हमेशा हमारी आउटस्टैंडिंग वही तो चलेगी नहीं। तो हम आउटस्टैंडिंग में लिखेंगे इक्वल टू जो पहले आउटस्टैंडिंग रही वो माइनस, हम ये माइनस करेंगे क्योंकि जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है इस पे तो अब हमें इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं क्योंकि हम ये पे कर चुके हैं। तो हम इसको माइनस करके एंटर कर देंगे और फिर हम नीचे ड्रैग कर देंगे तो हमारा पूरा नीचे आ जाएगा। तो आप नीचे से बिल्कुल जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो लास्ट ईएमआई है वही आपकी टोटल पे हो रही है और इंटरेस्ट लग के। ठीक है, अब हम यहाँ नीचे एक बार टोटल निकालते हैं कि हमारा कितना टोटल बैलेंस गया है। टोटल इक्वल टू सम, सिलेक्ट कर लेंगे हम, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो आप देखेंगे हमने 3 लाख का लोन लिया था और 3 लाख ही हमने प्रिंसिपल अमाउंट पे किया है। इंटरेस्ट कितना पे किया है हमने, ब्रैकेट बंद, एंटर। 48,485 रुपये हमने इंटरेस्ट पे किया है। अब हम चाहें तो यहाँ पे भी हम सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस चीज अपनाएंगे और हम तीनों को सिलेक्ट करके यहाँ ऑटो सम पे क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे अपने आप सम होके आ गया। तो ये हमारा टोटल 3,48,485 रुपये हमने पे किया है। तो ये हमारा पूरा इसका हो गया कि हमने ईएमआई अपनी पूरी कैलकुलेट कर ली कि हमारी टोटल ईएमआई हर मंथ की कितनी और किस हिसाब से बनी है और वो हमने पूरी पे कर दी। अब यहाँ तो हमें ईएमआई निकालनी थी तो हमने ईएमआई निकाल ली कि हमें कितनी कैसे कैसे क्या है। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि हमारी ईएमआई है, मान लेते हैं हम एक क्वेश्चन यहाँ पे बना देते हैं, ईएमआई इंटरेस्ट, ठीक है, ईएमआई हो गया, इंटरेस्ट हो गया और पीरियड। ये हमारा पूरा एक क्वेश्चन हो गया और इसमें हमें निकालना है प्रिंसिपल अमाउंट कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, अगर मान लो ईएमआई हमें दे रखी है 5,000 और इंटरेस्ट लग रहा है हमारा 12% और ये हमने लिया है 24 महीने के लिए। तो हमें प्रिंसिपल निकालना है कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम लगाते हैं इक्वल टू पीवी, प्रिंसिपल वैल्यू का फॉर्मूला इक्वल टू पीवी, जो हमारा रेट लगा वो डिवाइडेड बाय 12 कॉमा एन पर कितने टाइम के लिए हमारा लगा कॉमा और हमारी ईएमआई कितनी बनी वो, और हम ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देते हैं। तो ये जो लोन था हमारा वो था 1,06,000 का। 1,06,216 रुपए का जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था वो रहेगा। हमने इतने का लोन लिया तो हमें 5,000 रुपये महीना ईएमआई 24 महीने तक पे करनी पड़ी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको पूरी वीडियो समझ में आई हो। कुछ भी डाउट या कुछ भी दिक्कत रही हो आपको तो आप प्लीज कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।